पेपर 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ कम्युनिकेशन जो हम अभी स्टार्ट किया है उसमें आज करने वाले हैं टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, हम पहले कर चुके हैं इसके मीनिंग, डेफिनेशन, इसके करैक्टरिस्टिक्स हम कर चुके हैं, वो आप मेरे प्रीवियस वीडियोस में देख सकते हैं। तो आज हम करने वाले हैं टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। देखो, कम्युनिकेशन को वैसे तो जो अलग अलग तरीके से इसको डिवाइड किया जाता है, बट इसकी जो 4 पॉइंट्स से हम इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। अगर तो कम्युनिकेशन बेस्ड होती है हमारे रिलेशनशिप के ऊपर, तो उसको कितने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे? उसको डिवाइड करेंगे 5 में। इंट्रापर्सनल, ट्रांसपर्सनल, इंटरपर्सनल, ग्रुप कम्युनिकेशन एंड मास कम्युनिकेशन क्या होती है। ठीक है, अगर हम देखें ऑन द बेस्ड ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल एंड स्ट्रक्चर, देन हम इसको डिवाइड करेंगे फॉर्मल एंड इनफॉर्मल में। ठीक है जी, बेसिस ऑफ डायरेक्शन कि कैसे हम डायरेक्शन में, क्या मतलब है डायरेक्शन का, वो हम देखेंगे कि कैसे कम्युनिकेशन होती है एक डायरेक्शन में। जैसे वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल है, अपवर्ड है, डाउनवर्ड है, डायगोनल है। ठीक है, इसको ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन में हम डिस्क्राइब करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ चैनल में अगर हम देखें तो इसमें आ जाता है वर्बल एंड नॉन वर्बल। मेन जो इम्पोर्टेंट है वो ये हैं फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। और ऑन द बेसिस ऑफ अगर चैनल देखें तो उसमें वर्बल एंड नॉन वर्बल बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। तो आज हम इसको देखने वाले हैं, ईच एंड एवरी टाइप ऑफ द कम्युनिकेशन। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले हम देखते हैं कि रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन का क्या मतलब है। देखो, जो इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन जो है हमारी, उसमें क्या होता है कि हमारे इंट्रापर्सनल, इंट्रा का मतलब होता है, देखो कहीं भी कोई भी टाइप अगर इंट्रा से स्टार्ट होती है ना, इट मीन्स फॉर आवर सेल्फ, फॉर माई सेल्फ। ठीक है, अपने खुद से कैसे कम्युनिकेट करते हैं। ठीक है, इसका मतलब होता है सेल्फ, खुद। जैसे इट में टेक प्लेस विद इन एन इंडिविजुअल, खुद हम कैसे बात करते हैं। इट इज़ टेकिंग टू वन सेल्फ इन ऑन माइंड, अपने हम कब जैसे सोचते हैं ना कि हाँ यार मुझे प्रेपरेशन करनी है, कैसे करूँ, क्या करूँ, तो हम किसी से थोड़ी कम्युनिकेट कर रहे हैं, वी आर कम्युनिकेटिंग विद अवर सेल्फ, जिसको बोलते हैं सेल्फ टॉक है। कुछ हम इमेजिनेशन करते हैं, विजुअलाइजेशन करते हैं, रिकॉल करना, खुद अपने आप से कम्युनिकेट कर रहे हैं ना। तो इसके साथ हमारा जो है देख लेते हैं कि इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन क्या है, वो हम समझ जाते हैं ऐसे, है ना। तो आपको भी दोबारा खुद से कम्युनिकेट करना है कि आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो दोबारा से आपको देखना है, सोचना है, समझना है और इसको अच्छे से याद करना है। एंड दूसरी टाइप जो है हमारी ट्रांसपर्सनल। अब ट्रांसपर्सनल का मतलब क्या होता है, ये तो बात कर रहे थे हम खुद से, अब किससे बात करें? अब बात करने वाले हैं हम अपनी जो बंदे की खुद की स्पिरिचुअल डोमेन होती है ना, जिसको आध्यात्मिक क्षेत्र बोलते हैं, हम उससे बात करते हैं। हमारा जैसे आत्म सम्मान, पर्पस टू रियलाइज क्या है, कैसे हम अपनी स्पिरिचुअलिटी एंड हमारा जो खुद का नेचर है, प्रकृति। ठीक है, जो मेन इसका जो हम देखें कि हमारा जो स्पिरिचुअल डोमेन है, हमारा जो आध्यात्मिक क्षेत्र है, उससे हम कैसे बात करते हैं, कैसे हम अपने जो जैसे बोलते हैं ना, हाँ, हमारी जो सेल्फ एस्टीम है, सेल्फ रिस्पेक्ट है, सेल्फ हुड जिसको हम बोलते हैं, है ना, उससे हम कैसे बात कर रहे हैं, उसको बोल देते हैं ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन। आध्यात्मिक को बढ़ाती है ये। प्राकृतिक में आध्यात्मिक सवालों के जवाब देना है, सोचना समझना कि क्या कैसे है सब। आगे जो टाइप आ जाती है दैट इज़ इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन जो है वो है एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन विद, देखो पहले हमने किया था इंटरा, अब बात कर रहे हैं इंटरपर्सनल। दोनों में फ़र्क है, ये खुद से बात करना है, सेल्फ से, खुद माई सेल्फ, एंड इसमें हमको दूसरा पर्सन चाहिए टू टॉकिंग टू अदर पर्सन। इट इज़ एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, आइडियाज़ एंड फीलिंग बिटवीन द टू पीपल थ्रू वर्बल एंड नॉन वर्बल से ही बात करेंगे। ऐसे नहीं है कि सिर्फ एक ही उससे बात करेंगे, नो।
हमको इसमें फीडबैक मिलेगी। भाई दो बंदे हैं, वो ए एंड बी है, कोई भी दोनों बात कर रहे हैं तो भाई ये रिप्लाई तो करेगा ना, रिप्लाई को बोल देते हैं फीडबैक। सेंडर एंड रिसीवर प्रेजेंट इन इट, मतलब इनमें दोनों प्रेजेंट होते हैं। जहाँ तो वो फेस टू फेस टॉक करते हैं, जहाँ ऑनलाइन टॉक कर रहे हैं, एनी हाउ दे आर टॉकिंग टू ईच अदर। ठीक है, उसके बाद आ जाता है, देखो हिंदी में भी है, आप अगर आपको हिंदी में पढ़ना है तो आप हिंदी में भी इसको देख सकते हैं। और आगे जो इसकी फोर्थ टाइप है दैट इज़ ग्रुप कम्युनिकेशन। ग्रुप कम्युनिकेशन का मतलब क्या है? जब कोई भी कम्युनिकेशन इज़ द एक्ट ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेज नंबर ऑफ पीपल टू नंबर ऑफ पीपल। अब एक पहले तो एक खुद से बात कर रहे थे, ठीक है, अब दो, फिर दो हो गए इंट्रापर्सनल में, फिर क्या हो गया, बहुत बंदे हो गए भाई, ग्रुप डिस्कशन हो रही है। कब करते हैं? जैसे ऑर्गेनाइजेशन होती है, क्लब होती है, क्लासरूम हो गया, वहाँ पे हम मोस्ट ऑफ टाइम तक हमारी ग्रुप डिस्कशन होती है ना, ठीक है। एंड और इसमें देखें कि हमारा जो रिलेशनशिप में जो लास्ट टाइप है मास कम्युनिकेशन, जिसको हम बोलते हैं, मास कम्युनिकेशन होता है जब हमारा जो प्रोसेस ऑफ इम्पार्टिंग एंड एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन थ्रू द मास मीडिया टू द लार्ज सेगमेंट्स ऑफ द पॉपुलेशन। क्या मतलब है इसका? जब हमारी जो कम्युनिकेशन हो रही है, जैसे कोई एक बड़ी ऑडियंस को देते हैं ना, जैसे सोशल टॉक हो गया, कोई एक बंदा है वो बहुत लेक्चर देना, भाषण देते हैं ना, तो देने वाला तो एक है पर कितनों को दे रहा है, मल्टी 100,000 ऑफ पीपल्स, इन लैक्स इट कुड बी हो सकता है। मास कम्युनिकेशन प्रैक्टिस इन द मल्टीपल मीडियम दे के राही हम इसको साथ जो है मास कम्युनिकेशन हो सकता है। जैसे रेडियो पे बात करते हैं, टेलीविज़न पे कुछ भी अगर न्यूज़ वगैरह आ रही है तो कितने मिलियंस ऑफ पीपल्स उसको देख रहे होते हैं ना, सो वो मास कम्युनिकेशन आ जाता है। ठीक है, जैसे मैगज़ीन, बुक्स, फिल्म्स, हम कुछ भी पढ़ रहे हैं, न्यूज़पेपर में हम देख रहे हैं, तो न्यूज़पेपर तो एक है ना, तो वो उसको कितने जने देख रहे हैं। ठीक है, समझ रहे हो ना बात? वो आ जाती है मास कम्युनिकेशन। द स्टडी ऑफ मास कम्युनिकेशन इज मेनली कंसर्न विद हाउ द कंटेंट ऑफ मास कम्युनिकेशन परस्यूट्स और अदरवाइज अफेक्ट्स द बिहेवियर, एटीट्यूड, ओपिनियन एंड इमोशंस ऑफ पीपल रिसीविंग द इंफॉर्मेशन। कैसा बिहेवियर है उनका जो रिसीव कर रहे हैं, कैसा एटीट्यूड है उनका, क्या इमोशंस हैं, ठीक है, उनको सबको प्रभावित करती है। आगे जो आ जाती है हमारी कि बेस्ड ऑन द ऑर्गेनाइजेशन की, इसमें आ जाती हैं दो, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। फॉर्मल एंड इनफॉर्मल में हमारे पास सबसे पहले जो हम बात करने वाले हैं फॉर्मल। ठीक है, फॉर्मल में है, फॉर्मल का मतलब क्या होता है? देखो, फॉर्मल का मतलब होता है जब हम पूरे रूल्स रेगुलेशंस को यूज़ करते हैं, उसमें कन्वेंशंस होती है, उसमें कुछ प्रोटोकॉल्स होंगे, ठीक है, उन सबको यूज़ करके हम अपना कोई मैसेज जो है सेंड कर रहे हैं, इन सबको यूज़ करके, तो उसको ये बोल देते हैं फॉर्मल कम्युनिकेशन। प्रॉपर राइट यूज़ ओवर लैंग्वेज का, ठीक है, ये अपवर्ड, डाउनवर्ड, हॉरिजॉन्टल, इसमें इसको डिवाइड किया जाता है ना, ये वाला सारा फॉर्मल में आ जाता है। इसको वैसे ये टाइप्स ना फॉर्मल की हैं, ठीक है, बट इसको डायरेक्शन में भी डिवाइड करके हमने इसको देखना है। जैसे फॉर एग्जांपल इन द केस ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर, अब कोई असिस्टेंट प्रोफेसर है, अपवर्ड और डाउनवर्ड में हम आगे देखेंगे, बट यहाँ पे अगर हम फॉर्मल कम्युनिकेशन की, हमारा जो एचओडी है उसने कोई टीचर्स को कोई रूल पास करना है तो वो खुद भी यूज़ करेगा प्रॉपर रूल एंड रेगुलेशन। अगर टीचर्स ने कुछ एचओडी को कोई इंफॉर्मेशन देनी है तो दे विल ऑल्सो यूज़ सम रूल एंड रेगुलेशन दे वांट टू यूज़, है ना, उनको करनी ही करनी है। इसको बोल देते हैं फॉर्मल कम्युनिकेशन। उसके बाद आ जाता है इनफॉर्मल। इनफॉर्मल का मतलब क्या होता है? जहाँ पे हमारे कोई रूल एंड रेगुलेशंस नहीं होंगे, कोई स्ट्रक्चर नहीं होगा, अनऑफिशियल होगा, अनप्लान्ड होगा, बस बैठ गए और करने लगे। जैसे फॉर एग्जांपल ग्रुप हमारा कम्युनिकेशन जो होती है उस तरीके से, ठीक है। इसको ना ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन भी बोला जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है कि ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन क्या
कौन सी कम्युनिकेशन है, दैट इज़ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। ठीक है, यस। इसमें भी डायरेक्शनली, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, डायगोनल जो है हमारा आ जाता है। अब क्या हुआ है इसमें, जैसे हाँ रूमर्स हैं, गॉसिप्स हैं, सारी किसकी एग्जांपल्स है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन की है ना। जहाँ पे इनफॉर्मल कम्युनिकेशन अकर व्हेन पीपल कम टुगेदर, बैठते हैं, बात करते हैं अपनी काम के बारे में, फैमिली एंड कोवर्कर के बारे में बात करते हैं। देखो यही फ़र्क है ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप कम्युनिकेशन और जो इनफॉर्मल में, कि यहाँ पे कोई फ्रेंड्स आलतू फालतू बातें कर रहे हैं, पर वहाँ पे काम की बातें भी होंगी, अपने कोवर्कर की बातें भी होंगी, कंडीशंस की, वर्किंग कंडीशंस क्या चल रही हैं, वो सब बातें जो हैं इनफॉर्मल में करने वाले हैं। ठीक है, और उसके बाद जो आगे हम करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ द डायरेक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन हम करेंगे वर्टिकल कम्युनिकेशन। देखो वर्टिकल वैसे आपको पता है वर्टिकल होता क्या है। वर्टिकल का मतलब होता है या तो अपवर्ड जाएगा या डाउनवर्ड जाएगा। हॉरिजॉन्टल होता है या तो राइट साइड जाएगा या लेफ्ट साइड जाएगा, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल। जो अपवर्ड एंड डाउनवर्ड होगा वो होगा हमारा वर्टिकल। तो वर्टिकल कम्युनिकेशन में हमारे पास जो है अपवर्ड एंड डाउनवर्ड कवर हो जाएगा, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड हमारा आ जाएगा। देखो वर्टिकल कम्युनिकेशन में क्या होता है, मेनली वर्टिकल जो कम्युनिकेशन है हमारी, उसमें ऑलवेज जो है अपवर्ड, हाँ जो इन्फॉर्मेशन होगी वो बॉटम टू अप जाएगी, बॉटम टू अप जाएगी, उसको बोलते हैं अपवर्ड। जब कोई इन्फॉर्मेशन ऊपर से नीचे जाएगी उसको बोल देते हैं डाउनवर्ड, क्योंकि नीचे को जा रही है ना इन्फॉर्मेशन, इसने पास के नीचे, तो इसको बोल देते हैं डाउनवर्ड। जो ऊपर को जा रही है उसको बोलते हैं अपवर्ड। वो आ जाती है हमारी वर्टिकल कम्युनिकेशन। अब हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। अब जहाँ पे राइट एंड लेफ्ट का मतलब क्या है कि एक डिपार्टमेंट है, ठीक है, ये एक डिपार्टमेंट है। अब डिपार्टमेंट में जो टीचर्स हैं उनकी पोजीशन तो सेम है ना। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल के साथ बताती हूँ। देखो वर्टिकल में क्या हो गया कि हमारा जो कॉलेज है, हमारे कॉलेज में एचओडी होता है, अगर उसमें उसके अलग अलग लेवल है ना, जैसे एचओडी का लेवल हो गया, यहाँ पे टीचर्स का लेवल हो गया, यहाँ पे हमारे जो और कॉलीग्स हैं, ठीक है, जो जैसे हमारे क्लर्क वगैरह होते हैं ना, नॉन टीचिंग स्टाफ हो गया, नॉन टीचिंग स्टाफ जिसको बोलते हैं, उसके नीचे वगैरह होते हैं वो, और जो हमारे जो स्वीपर्स होते हैं, सफाई वर्कर्स होते हैं, वो आ जाते हैं ना। ऐसे करके हम अगर देखते हैं तो वर्टिकल में ये कोई इन्फॉर्मेशन पास करेगा, ये कोई इन्फॉर्मेशन पास करेगा, नीचे को जाएगी, क्या हो गया, डाउनवर्ड हो गया, उसको बोलते हैं डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। जब कोई इन्फॉर्मेशन ऊपर को जाएगी, बॉटम टू टॉप जा रही है, उसको बोलते हैं अपवर्ड कम्युनिकेशन। अब जो मेन बात हम देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं कि हमारी जो हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन है, हॉरिजॉन्टल में जब टीचर्स, अब एक टीचर तो नहीं होगा ना यहाँ पे, 1 2 3 4, जब ये आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, यहाँ पे तो एचओडी सिर्फ 1 है ना, तो जब टीचर्स जो है खुद आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं उसको बोलते हैं एक, मतलब एक लेवल के जो एक जॉब के जो वर्कर हैं वो खुद बात करें। अब यहाँ पे नॉन टीचिंग स्टाफ जो है खुद बात कर रहे हैं, तो वो उनका हॉरिजॉन्टल लेवल है। जो पी स्वीपर्स जो सारे हैं, ये जो खुद कम्युनिकेट कर रहे हैं, वो उनका हॉरिजॉन्टल लेवल ऑफ कम्युनिकेशन है। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई है ना। तो ये आ गया हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, हमने देख लिया। और उसके बाद जो है,
दिस में कंबाइन विद फॉर्मल एंड इनफॉर्मल दोनों हो सकती है। अब टीचर्स कोई खुद अपने ग्रुप जो है टीचर्स का, वो खुद अगर बात करना चाहता है अपने काम के बारे में तो फॉर्मल कम्युनिकेशन हो जाएगा। अगर कोई और गॉसिप्स करना चाहते हैं खुद बैठ के लंच टाइम में, तो उनका वो क्या हो गया, उनका इनफॉर्मल कम्युनिकेशन हो गया। आगे आ गया अपवर्ड कम्युनिकेशन। अपवर्ड कम्युनिकेशन क्या होता है, जब ये हमने पता लग गया अपवर्ड क्या होता है, ठीक है। डाउनवर्ड हमको पता चल गया क्या होता है। अब आप इसको देख लेना, अच्छे से पढ़ लेना। डायगोनल कम्युनिकेशन क्या होता है। डायगोनल कम्युनिकेशन में जो हमारा एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन द पर्सन्स एंड द डिफरेंट लेवल अक्रॉस द डिपार्टमेंट। अब ये एक डिपार्टमेंट है, जैसे ये एक फिजिकल का डिपार्टमेंट है और एक कंप्यूटर का डिपार्टमेंट है। अब टीचर्स तो इसके हैं ना फिजिकल के, बट वो दे वांट टू टॉक विद देयर कंप्यूटर टीचर्स और देयर HOD, ठीक है। एंड जेड़ा फिजिकल का HOD है, दे वांट टू टॉक विद द कंप्यूटर टीचर्स, दैट इज डायगोनली ना, दे वांट टू टॉक विद देम, ठीक है। कम्युनिकेशंस बिटवीन द ट्रेनिंग सुपरवाइज़र एंड मार्केटिंग मैनेजर, मतलब अलग अलग जो मैनेजर्स होते हैं, अलग अलग कंपनी के जो मैनेजर होते हैं वो आपस में बात करना चाहते हैं, उसको बोलते हैं डायगोनल कम्युनिकेशन। उसके बाद आता है ऑन द बेसिस ऑफ चैनल्स। वर्बल कम्युनिकेशन, ओरल कम्युनिकेशन एंड रिटन कम्युनिकेशन जो होते हैं वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में होते हैं। वर्बल कम्युनिकेशन एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में होता है हमारा सिर्फ जो हम विदाउट यूजिंग एनी वर्ड्स राइट, हम अपनी क्या करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, उसको बोलते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ये दोनों वर्बल में आते हैं। वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब अगर हम देखते हैं तो इट मीन्स दैट कम्युनिकेटिंग विद द वर्ड्स, कोई वर्ड यूज़ करें, रिटन हो सकता है, स्पोकन, एंड हम इसमें क्या करते हैं, जो स्पीकिंग है, लिसनिंग है, राइटिंग, हमारा जो वो सारा प्रोसेस, जैसे स्पीकिंग कोई बोल रहा है और कोई सुन रहा है, राइटिंग कोई लिख रहा है कोई पढ़ रहा है, ये आ जाते हैं हमारे वर्बल कम्युनिकेशन में, ठीक है जी। फॉर एग्जांपल है जैसे लिसन केयरफुली, बी कॉन्फिडेंस, इसकी स्किल्स हैं, कैसे हम वर्बली कम्युनिकेशन जो है वो करते हैं। अगर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को देखें तो वहाँ पे हम जो इन्फॉर्मेशन कन्वे करते हैं विदाउट यूजिंग एनी वर्ड्स, वहाँ पे हम वर्ड्स यूज़ कर रहे थे, बोल रहे थे एंड लिख के बता रहे थे, बट यहाँ पे वी हैव टू यूज़ सम फेशियल एक्सप्रेशन, हैंड जेस्चर्स होगा एंड टू मेक अ स्पेसिफिक पॉइंट, राइट। यहाँ पे हमारे जो फेशियल एक्सप्रेशन होंगे, जहाँ पे हम कुछ हैंड जेस्चर्स यूज़ करेंगे, आई कांटेक्ट और फिजिकल प्रॉक्सिमिटी जिसको हम बोल देते हैं, तो उससे भी हमारी जो कम्युनिकेशन जो है होती है। नॉन वर्बल जो कम्युनिकेशन है उसमें अलग अलग तरह की टाइप्स आ जाती हैं, जैसे हमारे जो बॉडी लैंग्वेज क्या है, आई गेज क्या है, हमारी अपीयरेंस क्या है, और हमारी पैरालिंग्विस्टिक, ठीक है, वो भी हमारी जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है उसको रिप्रेजेंट करती है। वाइल दिस सिग्नल्स कैन बी सो सब्टल दैट वी आर्नट कॉन्शियसली अवेयर ऑफ दैम। कुछ एक्सप्रेशंस जो हैं हमारे, जब हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं, वी ऑलवेज यूज़ दैम, है ना। जब हम वर्बल कम्युनिकेशन भी करते हैं तब भी हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को यूज़ करते हैं। हमारा देखो फॉर एग्ज़ाम्पल है, सबसे पहले जो टाइप है हमारी फेशियल एक्सप्रेशन में, अगर हम देखें, इट इज़ अमेजिंग हाउ मच यू कैन सी विद योर फेस विदाउट एवर अटरिंग अ वर्ड्स। देखो हम कुछ इशारों से बताते हैं, आइज़ के जो हम साइन देते हैं उससे हम बात करते हैं कि नहीं करते हैं। जैसे हमारा जहाँ पे हैप्पीनेस में आइज़ हमारा कैसे होती हैं, सैडनेस में हमारी आइज़ कैसे होती हैं, एंगर में हमारा कैसा जो फेस कैसे हो जाता है, और फियर में हमारा फेस जो कैसे हो जाता है। तो इस फेस के थ्रू भी हम जो कम्युनिकेशन वो करते हैं वो आ जाता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में। उसके बाद बात आता है जेस्चर्स। ये जेस्चर का मतलब है, जैसे हम थम्स अप कर रहे हैं, ये मेरा एक जेस्चर है, जैसे कि मैं किसी को गुड लक बोल रही हूँ, ये स्किप इट अप बोल रही हूँ, वेव कर रही हूँ। बाय करते हैं तो हमको वी डोंट हैव टू से बाय यूजिंग अ वर्ड, वी कैन जस्ट वेव योर हैंड्स, so that all we call as gestures.
आगे आता है पैरालिंग्विस्टिक। पैरालिंग्विस्टिक को अगर हम देखें, इसको बोलते हैं हमारी जो वोकल कम्युनिकेशन है। कहने का मतलब है कि होती थी ये इसमें वर्ड्स बोलते हैं, ठीक है, कुछ बोलना तो होता है हमको। दिस सेपरेट फ्रॉम द एक्चुअल लैंग्वेज। एक्चुअल लैंग्वेज में क्या मतलब, अगर मैं आपसे बोल रही हूँ कि मुझे आपको ये नहीं करना है, ठीक है, मेरी जो लाउडनेस क्या है, मेरी इन्फ्लेक्शन एंड मेरी पिच क्या है, हमारी टोन ऑफ वॉइस क्या है, ठीक है, मैं आपको किसी चीज़ से मना कर रही हूँ कि यू डोंट हैव टू डू दिस, तो मैं अगर नॉर्मली बोल रही हूँ यू कैन से दैट ये इट्स ओके, आपको गुस्सा नहीं है। अगर मैं बोलूँ आपको ये नहीं करना है, मैं आपको कितनी बार बता चुकी हूँ, थोड़ा सा मैं क्या कर रही हूँ, अपनी वॉइस में जो अपनी टोन चेंज किया है, ठीक है। अगर मैं और थोड़ा गुस्सा दिखाना चाहती हूँ तो मैं और लाउड बोलूँगी। तो क्या होता है, हमारा जो बोलने का तरीका है उसका भी पावरफुल इफ़ेक्ट होता है कि कितनी हम टोन है अपनी वॉइस की उसको यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आता है प्रॉक्सिमिक्स। इसका मतलब होता है जो हमारी पर्सनल स्पेस है। कहने का मतलब, एक फ्रेंड है, आपका बेस्ट फ्रेंड है, आप उसके साथ कितनी स्पेस बना के रखते हो। यू कैन सिट टुगेदर, यू कैन ईट टुगेदर, आप उसके साथ हर एक काम कर सकते हो ना। यू कैन वॉक विद देम बाय होल्डिंग देयर हैंड्स टुगेदर। बट अगर कोई अननोन है, फॉर एग्जाम्पल कोई अननोन है, कैन यू डू विद देम? नो, वी डोंट। सो वी यूज़ अवर पर्सनल स्पेस। अगर कोई अननोन है, हम अपनी एक पर्सनल स्पेस को यूज़ करेंगे कि यू डोंट क्रॉस दिस बाउंड्रीज, राइट। सो वी ऑल हैव अ बबल्स वी लाइक टू कीप अराउंड अवर सेल्व्स। व्हेन पीपल गेट टू क्लोज and we often start to feel a little bit like a discomfort। अगर कोई अननोन अगर हमारे साथ ज़्यादा क्लोज आ जाता है, सो अब हम डिस्कम्फर्ट हो जाते हैं ना, तो उसको बोलते हैं प्रॉक्सिमिक्स। कि हर एक बंदे की, हर एक पर्सन की एक अपनी स्पेस होती है। पेरेंट्स की स्पेस हमारे लिए कुछ और है, हमारे बेस्ट फ्रेंड्स के लिए हमारी जो पर्सनल स्पेस है वो कुछ और है। हमारे बच्चों के लिए, हमारे ग्रैंडफादर्स, फैमिली मेम्बर्स, हमारे रिलेशन में जो लोग होते हैं उनके साथ हम कैसे बात करें, उनकी अलग से पर्सनल स्पेस होती है, तो उसको बोलते हैं प्रॉक्सिमिक्स से। आई गेस अदर टाइप है। आइज गेस का मतलब है आई, जैसे फेस एक्सप्रेशन में हम अपना एंगर दिखा रहे हैं, हम अपने पूरे फेस को यूज़ कर रहे हैं। अब कोई कम्युनिकेशन करना है, वी जस्ट हैव टू यूज़ आवर आइज़। द आइज़ प्ले अ रोल इन द नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। जैसे हम किसी को देख रहे हैं, एक देखना और एक घूर के देखना, स्टेयरिंग करना, एंड ब्लिंकिंग बीइंग इम्पोर्टेंट क्यूज। हम कितना ब्लिंक करें, अगर ज़्यादा कर रहे हैं, देख ही नहीं रहे हैं, वी आर स्टेयरिंग देम विदाउट इवन ब्लिंकिंग आवर आइज़। For example, if when you encounter people or think that you like, you rate a blinking increase and your pupils dilate। हमारी जो आइज़ है वो बड़ी हो जाती हैं जब हमको कोई जिसको हम पसंद करते हैं, देखते हैं, हमको अच्छा लगता है, तब हमारी आइज़ का एक्सप्रेशन कुछ और होता है, राइट। तो हमारी जो हॉस्टिलिटी है, इंटरेस्ट, अट्रैक्शन है, वो हमारी आइज़ पे दिखती है। आगे आ जाता है हैप्टिक। हैप्टिक क्या होता है? कम्युनिकेटिंग थ्रू टच। इसका मतलब होता है टच। ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। टच ये भी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है कि किसी को हम टच कर रहे हैं, उससे हमको क्या फील होता है, उसका अफेक्शन, फेमिलैरिटी, सिंपैथी, या कोई और इमोशन जो हम अपने टच करके उसको दिखा रहे हैं। आगे आ जाता है अपीयरेंस। अपीयरेंस में आपका कैसा हेयर स्टाइल है, आप कैसे क्लोथ पहनते हो, ठीक है, आप कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हो अपने आप को, वो अपनी उससे भी हम बता देते हैं कि हाँ ये बंदा कैसा है, राइट। जैसे कोई एजुकेटेड है, उसका अपीयरेंस कुछ और होगा। अब जो नॉन एजुकेटेड है, राइट, और वो अपने आप को, बेशक वो इंटेलिजेंट है बट उनकी अपीयरेंस अच्छी नहीं है, वो खुद मतलब अच्छे कपड़े नहीं पहन रहा है, उसका कोई हेयर स्टाइल नहीं है, कॉम्ब नहीं कर रहा, वो ना नहीं रहा, वो ऐसे। ये भी हमारे अपने आप को बता रहे हैं ना कि आर यू लेज़ी और नॉट, आर यू वेरी एक्टिव पर्सन और नॉट,
हमारी पेरेंट्स भी बात करके बताती है ना। आगे आ जाता है आर्टिफैक्ट। इसका मतलब देखो, पेरेंट्स के साथ इसको कंबाइन मत करना, इसका अलग मतलब है, इसका अलग मतलब है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कि हमारे पास जो बंदा काम करता है उसकी जो लुक है वो बता देती है कि ये बंदा क्या काम करता है। वो उसकी आर्टिफैक्ट्स उसकी यूनिफॉर्म से पता चल जाता है। फॉर एग्जांपल है, सोल्जर ने जो है डॉन फेटिक्स, ठीक है, उसने कुछ पहना हुआ है। पुलिस ऑफिसर ने उसको कोई स्पेसिफिक यूनिफॉर्म पहना हुआ है, और जो डॉक्टर है उसने कोई वाइट लैब कोट पहना है। एक टीचर है, उसका क्या यूनिफॉर्म है, कैसे वो दिख रहा है, तो वो भी एक कम्युनिकेशन करता है ना। हम पुलिस वाले को देख के हम बता सकते हैं ना कि ये पुलिस वाला है, ठीक है। तो ये आ जाता है हमारा सारा जो नॉन कम्युनिकेशन में। देखो, नॉन कम्युनिकेशन का जो है ना, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसमें तो पहले हम वर्डलेस कोई मैसेज हम जो है कन्वे करते हैं, ठीक है। एक्शंस, एक बात आपने सुनी होगी कि हमारा जो एक्शन है वो एक्शन स्पीक मोर देन द वर्ड, लाउड देन वर्ड, कि हम बोलने से ज़्यादा हमारा जो एक्शन है वो ज़्यादा लाउड होता है, ठीक है। अब हमने पैरालिंग्विस्टिक कर लिए। पैरालिंग्विस्टिक को हम कॉम्प्लीमेंट्री भी वोकैबुलरी बोल देते हैं, काइनेसिक होती है हमारी बॉडी इमोशंस, हैप्टिक हो गया। ये सारे हैं जो हमारे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आ जाते हैं। तो ये आज हमने कर लिया वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अगर आपको किसी टाइप की कोई कन्फ्यूज़न है, यू कैन कमेंट मी, मैं दोबारा से इसको और अच्छे तरीके से भी हम इसको करेंगे। देखो, अभी आई एम नॉट अ टीचर, ठीक है, आई एम नॉट एक्सपर्ट, आई एम जस्ट अ स्टूडेंट दैट आई जस्ट वांट टू बी डिस्कस दिस टॉपिक विद यू गाइस। सो इफ़ यू वांट टू ऐड समथिंग यू कैन कमेंट मी, and you want to support me, then you have to subscribe, share and like. Thank you so much.